सोच रहे होंगे कि मैंने अपने साथ किया क्या है। मेरे फेस पे, मेरे हाथ पे बैंडेज कवर हुई हुई है। तो अगर आपको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, निखार चाहिए, ग्लास स्किन चाहिए, जैसे मेरी आपको स्किन पे नजर आ रही है, वो स्किन पे अगर आपको चाहिए तो आपको भी ये जतन करने पड़ेंगे। हाय गाइस, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाइड्रा फेशियल घर पे हम कैसे कर सकते हैं। इस फेशियल को करने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी और बहुत ही चीप वे में हमारा ये बन जाएगा। जबकि अगर पार्लर में आप ये करवाने जाते हैं तो आपको 5 to 7,000 10,000 तक की भी पर सेटिंग आपको पड़ती है। बेसिकली हाइड्रा फेशियल होता क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल और फायदेमंद होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। मतलब हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करना होता है। मौसम की वजह से या और भी किसी वजूहात की वजह से या बढ़ती हुई उम्र की वजह से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है, कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और साथ ही स्किन पे फाइन लाइंस एंड झुर्रियां आने लगती हैं। वो इसी वजह से होता है कि हमारी स्किन से हाइड्रेशन खत्म होने लगती है। तो अगर हम ये फेशियल लेते हैं तो हमारी स्किन को हाइड्रेशन, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन फराहम होती है और हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। इसका ग्लो आपके स्किन पे 1.5-2 हफ्ते या 2-2.5 हफ्ते तक बना रहता है। बट अगर आप इसको वीक में एक दफा करते हैं तो आप इसको अपनी स्किन पे एक अलग ही चमक और ग्लो फील करेंगे। ग्लास स्किन, जो कोरियन स्किन आप देखते हैं, वो स्किन आप अपनी स्किन पे फील करेंगे, एक अलग चमक आएगी। आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो थोड़ी सी मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं जो यहाँ फील कर रही थी वो आप फिर भी कैमरे के उस पार नहीं फील कर पा रहे होंगे या नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। बट मेरी स्किन पे एक बहुत ही जबरदस्त सा ग्लो और निखार आया था, जिसे देख के मैं खुद शॉक हो गई थी। फर्स्ट टाइम में ही बहुत जबरदस्त रिजल्ट मुझे मिला है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस, ऐसे ही अच्छी और कम बजट में, कम पैसों में बन जाने वाली रेमेडीज जो आपको बहुत इफेक्टिव और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपने एक आसान से बहुत जबरदस्त से फेशियल की तरफ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है, हम पहला स्टेप करेंगे अपनी क्लिनजिंग का। तो साथ ही हमें हल्का सा माइल्डली सा स्क्रब भी अपने स्किन को दे देंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया सूजी, सेमोलिना जिसको कहते हैं, वो हम यहाँ ले लेंगे और 1 स्पून के बराबर मैंने यहाँ ले लिया। उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ योगर्ट वाटर, यानी दही का पानी। दही का पानी ही हमें लेना और कुछ नहीं लेना। या अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप कच्चा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वेदर अभी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रहा है तो आप कच्चा दूध इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन ही फराहम करेगा और साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा। तो ये हमने इसमें मिक्स कर लिया और इसको हम एक साइड पर रख देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए, सोक हो जाए इस वाटर में। तो इसे हम रख देते हैं एक साइड पर और अपनी सेकंड स्टेप की तरफ उसको तैयार करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है, इसलिए एक भी पार्ट इसका स्किप ना हो। आपको एक एक स्टेप इसका देखना है ध्यान से। सबसे पहले हम अपना सेकंड स्टेप जो हमारा होगा, मेन जो हमारा हाइड्रा फेशियल है, अगर आप फर्स्ट स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप करते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्किन से जितनी भी धूल मट्टी है अपने पोर्स में वो हमारी साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम चीज़ लेंगे वो हमने ले लिया है योगर्ट वाटर, साथ में 1 स्पून योगर्ट भी ले लिए। वाटर हम इसलिए लेंगे कि हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड ये करेगा। साथ ही जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की और हम एलोवेरा को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड करने का और साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का। एलोवेरा हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है, हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड रखता है और इस मॉइस्चर को लॉक करके देर तक हमारे स्किन को हाइड्रेशन फराहम करता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है एलोवेरा, 1 to 2 स्पून। फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है आपने, मैं प्रेफर करूंगी फ्रेश ही लें, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास फ्रेश नहीं और नहीं ले पा रहे तो आप मार्केट का ले सकते हैं। बट फ्रेश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको फ्रेश ही लेना है। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। वेजिटेबल ग्लिसरीन लेना है और ग्लिसरीन हर घर में मौजूद होती है, ये भी कोई आपको बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती, बहुत चीप वे में आपको मिल जाती है, प्राइस में मिल जाती है। तो यहाँ मैंने 1 स्पून डाल दिया इसमें ग्लिसरीन का। उसके बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, और अगर आप आलमंड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड करते हैं तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है और साथ ही आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, डैमेजेस को रिपेयर करता है। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन।
अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑरेंजेस का तो मौसम आ ही चुका है, तो आप इसमें ऑरेंजेस ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज ऐड कर सकते हैं। बट अगर नहीं है, और क्योंकि लेमन हर घर में मौजूद होता है, नहीं भी हो तो आपको 10 to 15 रुपीज़ में आपको लेमन बहुत आराम से मिल जाता है। कोई कॉस्टली नहीं होता, कोई महंगा नहीं पड़ता और कोई मुश्किल नहीं होती इसको लेने में। तो इसमें लेमन हमने हाफ ऐड कर दिया और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपसे बीट करेंगे ताकि हर चीज़, जितनी भी मैंने जो भी चीज़ें इसमें ऐड करी है, वो सब अच्छी तरह से मर्ज हो जाए, एक दूसरे में मिल जाए। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। और जो फर्स्ट स्टेप हमने लिया था सूजी का, यानी सेमोलिन और योगर्ट वाटर का, उससे हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। तो सूजी और योगर्ट वाटर मैंने जो मिक्स किया था वो आप देख सकते हैं, वो सोक हो चुकी है सूजी उस वाटर में और अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसके बाद अब हम लेंगे थोड़ी सी सूजी अपने हाथ में और उसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ अपने हैंड पे, बट आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करती हूँ वो मैं अपने ऊपर भी ट्राई करती हूँ। साथ ही इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मैं यूज़ नहीं करती जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो, आपकी स्किन को डैमेज करे या कोई नुकसान दे। ये हर तरह के स्किन वाले यूज कर सकते हैं इस फेशियल को। बहुत ही बेनिफिशियल फेशियल है, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह से सूजी लगाने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह, अपने फेस को अच्छी तरह से क्लींस करेंगे। जिस तरह से अपवर्ड मोशन में आप क्लींजर अपनी फेस पे अप्लाई करते हैं, क्लींस करेंगे, अच्छी तरह से मसाज देंगे। अगर आप चाहें तो जो भी आप इसमें सिट्रिक फ्रूट यूज़ कर रहे हैं उसका पील लेके आप इस तरह से इसको स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बहुत मुश्किल लगता है, उलझन होती है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ यूज़ करें, आप इसको छोड़ के अपने हाथों को भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग करेंगे, अच्छी तरह से इसको क्लींस कर लेंगे अपने फेस को, ताकि हमारी स्किन डीपली मॉइस्चर प्रोवाइड हो जो करते हैं तो वो अच्छी तरह से हमारी स्किन में हो सके। तो क्लींस करेंगे जितनी भी हमारे स्किन पे डर्ट है, हमारे पोर्स में गंदगी घुसी हुई है या ऑयल हमारे स्किन पे मौजूद है या किसी भी तरह की कोई भी डर्ट और पोल्यूशन हमारे स्किन पे, वो साफ हो जाएगी इस तरीके से। तो इसे करने के बाद अच्छी तरह से क्लींस करेंगे और इसको हम वॉश नहीं करेंगे, इसी तरह ड्राई करेंगे मसाज करते हुए। ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना सेकंड स्टेप यूज करेंगे। तो मसाज करते हुए आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने हाथ को ड्राई कर लिया, इसी तरह आपने अपने फेस को ड्राई कर लेना है। उसके बाद अब हम मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा जो स्टेप है वो करेंगे। आप ये स्टेप है क्लींजिंग वाला स्टेप है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने फेस पे आप जो लेमन स्क्वीज करा या कीनू आप या जो ऑरेंज लेंगे उसको अगर आप स्क्वीज करते हैं, इसके अंदर उसका जूस डालते हैं, तो आप उसको अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और देन उसके बाद आप ये स्टेप करेंगे। अब हम यहाँ ले लेंगे एक, हमारे पास ये बैंडेज है, ये बैंडेज स्टेप मेरे पास मौजूद है। ये आपको किसी भी आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत महंगी नहीं आती, बहुत चीप होती है, आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आपको ये स्टेप्स ना मिले तो आप सिंपली जो बैंडेज होती है जो चोट पे लगती है, बांधते हैं जिसे, आप वो भी ले सकते हैं, वो तो बहुत ही आराम से मिल जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरीके से अब हम इसे डिप करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पट्टी मैंने क्यों ली है, ये बैंडेज मैंने क्यों यूज की है। तो हमें जरूरत होती है हाइड्राफेशियल में डर्माविजन की। ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो ये पट्टी जो ये बैंडेज है, इसमें आप ये देख रहे हैं थोड़ी धड़धड़ाहट सी फील होती है आपको। ये आपकी स्किन में ये जो हाइड्राफेशियल, ये जो हमने मटेरियल यूज किया है, जो भी हमने इंग्रेडिएंट यूज किए, वो आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर पाता है। जब हम इस बैंडेज को अपने फेस पे यूज करते हैं, इसी तरीके से इससे मसाज करते हैं, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हमारी स्किन पे ग्लो से आएगा और स्किन पे नरिशमेंट आएगी। और हमारी स्किन पे जितने भी ये हाइड्राफेशियल हम कर रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से हमारी स्किन में पेनिट्रेट करवाएगा। यानी अच्छी तरह से हमें स्किन को पिलाना है अपना ये जो लिक्विड हमारे पास मौजूद है। तो ये जो बैंडेज हम यूज करेंगे, ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन डीपली आपको हाइड्रेशन फराहम करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरीके से आपने अपने फेस को मसाज देना है। मसाज करते हुए जितना भी हमारे पास लिक्विड है, इसको यूज करते जाएंगे। इसमें आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं और 30 यानी 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं से फेशियल करवाते हैं 5000 का या 7000 का, तो उससे तो बहुत ही बेहतर है यार। अगर आप इसे घर में करते हैं तो बहुत कम पैसों में बन जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यानी कि अगर आधा घंटा भी आप अपनी स्किन को देते हैं वीक में एक दफा, तो कोई बुरा नहीं है, सस्ते में और बहुत ही जबरदस्त सा फेशियल आपका ये हो जाएगा। ये आपकी स्किन को जवान बनाएगा, यानी कि एजिंग साइंस को बिल्कुल हटा देगा स्किन से।
फाइन लाइन्स, रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है और स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको ये बहुत लाइट कर देगा। आपकी स्किन को जब ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा तो लाजमी सी बात है आपकी स्किन में अंदर से आपको एक इम्प्रूवमेंट फील होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन को बूस्ट कर देगा ये। तो इसको करते रहिए, इसी तरीके से करते रहना है, हमें स्किन को पिलाते रहना है जितना भी लिक्विड है हमारा। गर्दन को यानी कि नेक को लाजमी कवर कीजिएगा, नेक भी हमारी स्किन का ही पार्ट है, फेस का पार्ट है, तो नेक को मत भूला करें, नेक को जरूर किया करें। तो इसी तरीके से आपने करते रहना है, इसको करते रहना है, बार बार ये ड्राई होता जाएगा और आपको करते रहना है बार बार ना। आप कर सके 10 to 15 मिनट्स में आप जितना अपने फेस को मसाज दे सकें आप इस तरह से देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने या तो न्यू आप ले लेंगे ये जो बैंडेज है, या फिर इसी को जिससे आप मसाज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे हम इसी लिक्विड में और उसके बाद हम इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना फेस शो करवाया था, मैंने अपने फेस पे भी किया ये, और अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दे रही हूँ अपने हाथ पे। तो जिस तरह से मैं अपने हाथ को कवर कर रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल आपने अपने फेस को कवर कर लेना है इसी बैंडेज के थ्रू। अगर ये वाली बैंडेज टाइप आपके पास नहीं है तो आपके पास जो वो बैंडेज होगी जिसे आप कवर करते हैं अपने चोट वगैरह पे बांधने के लिए, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो अगर आपके पास हैं तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे पीसेस में आपने काटना है और अपने फेस पे आपने इसको इस तरह से डिप करके अप्लाई कर लेना है। एंड देन आपने इस तरह से अपने फेस को वेट करना है। अगर आप चाहें लिक्विड कम लग रहा है तो आप इस पर और मजीद डाल दें। थोड़ी देर बाद अगर ये थोड़ी सी ड्राई होती है तो आप इसके ऊपर और मजीद लिक्विड डालेंगे, बचा हुआ अपना लिक्विड जो भी होगा उसे आपने लगाना है और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी जो बैंडेज है थोड़ी सी दरदराहट इसमें आपको फील होगी। तो वो दरदराहट जो आपको फील होगी उसको आपने अपने फेस पे रब करना है, या आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने अपने फेस को ड्रब करना है, क्योंकि आपकी स्किन मसाज देने के लिए जब आप देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और साथ ही पोर्स ओपन होते हैं और उसमें डर्ट और पोल्यूशन निकलना स्टार्ट होता है। तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हैं आपकी स्किन पे वो निकलना स्टार्ट होंगे। जब आप इस तरह से ये स्टेप आप करेंगे तो जितने भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं वो आपकी स्किन से रिमूव होंगे। तो ये स्टेप आप लाजमी करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। और अगर आपको बैंडेज किसी वजह से कहीं आपको नहीं मिलती है, मुश्किल लगती है, तो आप इस लिक्विड में भी सूजी यानी सेमोलिनेस ऐड कर देंगे, या अगर आप चाहें तो इसमें राइस फ्लावर ऐड कर देंगे। वरना तो आपको इसी से करना है। ये बैंडेज अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बता रही हूँ कि आप राइस फ्लावर इसमें ऐड करके उसको अपने फेस पे इस लिक्विड को अप्लाई करेंगे। जब ये लाइटली सा ड्राई होने की तरफ जाएगा तो इस तरह से आप उसको स्क्रब कर लेंगे। बट करना आपने कोशिश है कि इसी बैंडेज से है। अगर आपको ये बैंडेज नहीं मिलती इनकेस, तब आपने वो स्टेप लेना है। वो स्टेप मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो या उस किसी वजह से आप ये फेशियल कर ना पाए। बट आपने करना इसी बैंडेज से है, इससे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। इसमें जो ये जो बैंडेज की जो आपको दरदराहट से फील हो रही है या आपकी स्किन में जो लिक्विड है इसको बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट करेगा, एब्जॉर्ब करवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से आपने मसाज देना है इतनी ही देर जितना मैं आपको बता रही हूँ, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स आपको देने अपनी स्किन को। अब यकीन करें फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इसका बिफोर एंड आफ्टर आप मेरी यहाँ आपने देखी है, मैंने यूज़ की अपनी स्किन पे ये फेशियल अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपनी स्किन इसीलिए शो करवाई है कि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ये समझ में ना आए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कोई भी इसमें ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जिससे आप डरें, घबराएं या आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है या नुकसानदेह या कोई और इसकी स्किन पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आप तब शॉक्ड हो जाएंगे मेरी तरह इस फेशियल को करने के बाद। तो गाइस इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही सस्ते में। हर दफ़ा की तरह मेरी ये वीडियो भी बहुत ही सस्ते में बन जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने फेस को अपने दिखाया है आपको। रिजल्ट इसका बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शॉकिंग है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप कैमरे के इस पार नहीं फील कर पा रहे लेकिन मैंने बहुत फील किया। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन इस फेशियल को करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, चिल देन बाय बाय।